everyone. In this video, we will solve two questions of modern algebra. First question is the number of subfields of a field of cardinality 2 raised to power 100 is, and these are the options. इस क्वेश्चन में हमें फील्ड की कार्डिनलिटी दी हुई है और नंबर ऑफ सब फील्ड बताने हैं. ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जिन जिन रिजल्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी पहले उन्हें देख लेते हैं. फर्स्ट रिजल्ट इज़ इन एनी फाइनाइट फील्ड हैज़ ऑर्डर p रेज टू पावर n. अगर फाइनाइट फील्ड दिया हुआ है तो उसका ऑर्डर या तो प्राइम नंबर होगा या प्राइम की पावर होगी. ठीक है. सेकेंड रिजल्ट इज़, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, a field with cardinality p raised to power a, this is p is prime number, contains a subfield with p raised to power n element if and only if n divide a. ठीक है, ये थ्योरम क्या कहती है कि अगर आपके पास फील्ड है जिसकी कार्डिनलिटी प्राइम की पावर है तो एक सबसेट, उसी फील्ड का एक सबसेट जिसमें p रेज टू पावर n एलिमेंट है वो उसका सबफील्ड बनेगा इफ़ एंड ओनली इफ n डिवाइड a होगा. n डिवाइड a. ठीक है, ये इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन है. अब क्वेश्चन में हमें जो फील्ड की कार्डिनलिटी दी हुई है वो 2 रेज टू पावर 100 दी हुई है. फील्ड की कार्डिनलिटी 2 रेज टू पावर 100 हो गई. किसी भी आर्बिट्रेरी सब फील्ड को ऐसे डिनोट कर लिया हमने. जो फील्ड होता है वो सब ग्रुप भी होता है बाय डेफिनेशन. तो यहाँ पे हम सब फील्ड को एज अ सब ग्रुप ट्रीट करेंगे और फील्ड को एज अ ग्रुप ट्रीट करेंगे बाय लेग्रांजेस थ्योरम. ऑर्डर ऑफ एस डिवाइड ऑर्डर ऑफ एफ. लेग्रांजेस थ्योरम क्या कहती है, सब ग्रुप का ऑर्डर हमेशा ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है. तो ऑर्डर ऑफ एस डिवाइड ऑर्डर ऑफ एफ. ऑर्डर ऑफ एफ हमें दिया हुआ है 2 रेज टू पावर 100, 2 रेज टू पावर 100 आ गया. एंड दिस इम्प्लाइज दैट ऑर्डर ऑफ एफ एस इज ऑफ द फॉर्म 2 रेज टू पावर एन वेयर एन इज लेस देन इक्वल टू 100. And by this theorem we know that because S is a subfield, so n must divide a. What is a? A is 100. n must divide 100. ठीक है, इसका मतलब नंबर ऑफ सबफील्ड निकालने के लिए हमें डिवाइज़र ऑफ 100 निकालने हैं. ठीक है, अब डिवाइज़र ऑफ किसी भी नंबर के कैसे निकाले जाते हैं, पहले उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन लिखो. अब जो प्राइम की पावर्स हैं उनमें एक एक ऐड कर दिया और उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है, तो यहाँ पे 100 की हम प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे. प्राइम फैक्टराइजेशन लिखने के बाद डिवाइजर्स ऑफ 100 लिखेंगे. तो 2 + 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 + 1 विच इज़ इक्वल टू 9. दिस इम्प्लाइज ऑप्शन नंबर 3 इज़ राइट. द सेकेंड क्वेश्चन इज लेट R बी अ रिंग एंड I बी अ आइडियल जनरेटेड बाई 2. व्हाट इज़ द कार्डिनलिटी ऑफ रिंग R. यहाँ पे मैं R बाई I की कार्डिनलिटी बतानी है, ये मिस प्रिंट है. एंड दीज आर द ऑप्शंस. इस क्वेश्चन में हमें एक रिंग दिया हुआ है और एक फील्ड दिया हुआ है I जनरेटेड बाई 2 और हमें कार्डिनलिटी बतानी है इस रिंग की. ठीक है, तो पहले R बाई I देख लेते हैं क्या है. R बाई I पहले रिंग लिखा जो भी इसकी नोटेशन दे रखी है एंड I इज़ आइडियल जनरेटेड बाई 2, साथ में 2 लिख दिया. फॉर आर कन्वीनियंस हम 2 को इस साइड लिख लेते हैं और इस आइडियल को इस साइड शिफ्ट कर देते हैं. ठीक है, अब Z इस टर्म को देखते हैं, ये रिंग और आइडियल ये 2, इस टर्म को देखते हैं ये क्या बनेगी. जो ZX है इसमें पॉलिनोमियल्स हैं और जो पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स हैं वो Z से बिलोंग करते हैं. लेकिन जब हम इस टर्म को देखेंगे, इस रिंग को देखेंगे तो इसमें पॉलिनोमियल्स आएंगे. लेकिन क्योंकि ये जो आइडियल है वो मॉडुलो 2 का काम करेगा तो इसमें पॉलिनोमियल्स आएंगे, लेकिन जो पॉलिनोमियल इसमें होंगे उनके जो कोफिशिएंट होंगे वो Z2 से बिलोंग करेंगे क्योंकि जो आइडियल है ये जनरेटेड बाई 2 वो मॉडुलो 2 का काम करेगा. इसलिए जो ये टर्म है वो Z2X बन जाएगी और इस आइडियल को हम एज इट इज़ लिख लेंगे. अब इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद जो पॉलिनोमियल आएगा उसको हमने Px से डिनोट कर दिया, ऊपर Z2X आ गया. Px है वो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से ऑब्टेन हुआ है. इसकी डिग्री 3 है, इसकी डिग्री 2 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो डिग्री 5 आ जाएगी. डिग्री ऑफ Px 5 आ गई हमारे पास. अब हम देख लेते हैं ये क्या मिला हमें. R बाई I इज इक्वल टू Z2X बाई आइडियल जनरेटेड बाई दिस पॉलिनोमियल. इनके एलिमेंट किस फॉर्म के होंगे, इसके एलिमेंट सबसे पहले इसके एलिमेंट को लिखेंगे मॉडुलो Px वेयर Ai बिलोंग्स टू Z2.
ठीक है। अब इसको किस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि px की जो डिग्री है वो 5 है, तो ये पोलिनोमियल किस फॉर्म के, इसमें वो पोलिनोमियल्स आ रहे हैं सच दैट जो कोफिशिएंट जो x की पावर है वो अप टू 4 ही होगी। अगर 5 या 5 से बड़ी पावर हुई तो वो px में मर्ज हो जाएगी, क्योंकि जो px है वो मोडुलो का काम कर रहा है और इसकी डिग्री 5 है। ठीक है, इसमें इस टाइप के पोलिनोमियल आ जाएंगे, और जो कोफिशिएंट्स हैं वो Z2 में बिलोंग कर रहे हैं, और ये सारी जो टर्म्स हैं वो 5 हैं, 1 2 3 4 5, और Z2 में हर किसी के पास 2 ऑप्शंस हैं। तो इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी, 2⁵ विच इज़ इक्वल टू 32। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो। अगर आपको इस क्वेश्चन में कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको हमारे चैनल पसंद आ रहा है तो आप लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।